अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि लियो यानी बुर्ज असद का जब दिल टूटता है तो वो खामोशी इख्तियार करता है, ये दुनिया को अपनी ताकत दिखाने लगता है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई लियो मौजूद है जो ब्रेकअप के बाद अचानक बदल गया हो, कभी बहुत मजबूत दिखाई देता हो और कभी अंदर ही अंदर टूट गया हो? आज की इस वीडियो में हम आपको वो राज बताने जा रहे हैं जो आम तौर पर लोग नहीं जानते। लियो यानी बुर्ज असद अफराद आम तौर पर एक मजबूत, बाएतमाद और शहाना मिजाज रखने वाले होते हैं, लेकिन जब इनके जज्बात ज़ख्मी हो जाएं तो इनके अंदर एक ऐसी जंग शुरू हो जाती है जो बाहर से नज़र नहीं आती। ब्रेकअप के बाद लियो का रवैया अक्सर दूसरों के लिए हैरान कुन होता है, क्योंकि वो खुद को मसरूफ़ कर लेते हैं, कभी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं और कभी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इस वीडियो में हम कदम ब कदम आपको बताएंगे कि ब्रेकअप के बाद लियो के दिल और दिमाग में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, वो किन गलतियों का शिकार हो सकते हैं और कैसे इनके रवैये को समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक लियो यानी बुर्ज असद से है या आप खुद इस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए एंड तक हमारे साथ रहिए। लियो यानी बुर्ज असद अफराद जब ब्रेकअप का सामना करते हैं तो इनका पहले रद्द अमल अक्सर बहुत मजबूत दिखाई देता है। ये लोग अपनी कमज़ोरियों को दुनिया के सामने ज़ाहिर नहीं होने देते, क्योंकि इनकी फितरत में इज़्ज़त नफ्स बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेकअप के फ़ौरन बाद लियो अक्सर ज़ाहिर करते हैं जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे वो पहले से भी ज़्यादा खुश और मुतमईन हैं। वो अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ रखने की कोशिश करते हैं, नए लोगों से मिलना, नई एक्टिविटी में हिस्सा लेना या अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देना इनका आम रवैया है। लेकिन हकीकत ये है व्यूअर्स के इनके दिल के अंदर एक खामोश दर्द मौजूद होता है, जिसे वो किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहते। लियो को ये भी खौफ होता है कि अगर वो अपनी कमज़ोरी दिखाएंगे तो लोग इन्हें कमज़ोर समझेंगे, इसलिए वो अक्सर अपनी असल हकीकत को छुपाने के लिए एक मजबूत चेहरा ओढ़ लेते हैं। और इस टाइम पीरियड में अगर कोई लियो के करीब रहने वाला शख्स उनकी खामोशी को समझने की कोशिश करे तो वो महसूस करेगा कि इनके अंदर बहुत सी उलझने और सवालात मौजूद हैं, मगर वो उन्हें ज़बान पर नहीं लाना चाहते। लियो अफराद के ब्रेकअप के बाद के रवैये में सबसे बड़ा किरदार इनकी अना और इज़्ज़त नफ्स अदा करती है। लियो का मिजाज बड़ा शहाना होता है, वो खुद को हमेशा एक मजबूत और बावकार शख्सियत के तौर पर देखना पसंद करते हैं। जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो लियो के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये नहीं होती कि रिश्ता ख़त्म हो गया, बल्कि ये होती है कि इसकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंची है। इसी वजह से ये लोग अक्सर ब्रेकअप के बाद खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं और अपनी दुनिया में महदूद हो जाते हैं। ये लोग बार बार अपने माइंड में सवाल दोहराते हैं कि आखिर कहाँ गलती हुई, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ और क्या वो वाकई इस रिश्ते के काबिल नहीं थे। लेकिन इन सवालात के बावजूद वो किसी के सामने अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करते। लियो के लिए अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वो अक्सर ब्रेकअप के बाद खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। यही अना बाज़ औक़ात इनके लिए नुकसानदेह भी साबित होती है, क्योंकि ये लोग माफ़ी मांगने या अपनी गलती तस्लीम करने में देर कर देते हैं, जिससे हालात मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। ब्रेकअप के बाद लियो की ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला भी आता है जब वो तन्हाई को तरजीह देते हैं। अगरचे बाहर से ये लोगों में घिरे हुए नज़र आते हैं, मगर हकीकत में वो अपने दिल के अंदर एक खामोश जंग लड़ रहे होते हैं। इस मरहले में लियो अक्सर अपनी यादों में खो जाते हैं और माजी के लम्हात को बार बार अपने माइंड में दोहराते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ उन्होंने ज़्यादा मोहब्बत की, कहाँ कम तवज्जो दी और क्यों इस रिश्ते का अंजाम ऐसा हुआ। ये तन्हाई इनके लिए एक तरह की खुद एहतसाबी का वक्त बन जाती है, जहाँ वो अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यही तन्हाई इन्हें मज़ीद उदास और हसास बना देती है। इस टाइम पीरियड में अगर इन्हें सही रहनुमाई न मिली तो ये लोग जज्बाती तौर पर कमज़ोर भी हो जाते हैं। लियो की ये अंदरूनी जंग अक्सर लंबे अरसे तक जारी रहती है, क्योंकि ये लोग अपने जज्बात को जल्दी भूलने वाले नहीं होते। यही वजह है कि लियो के दिल में छुपी हुई तकलीफ़ दूसरों को नज़र नहीं आती, मगर वो खुद इसका बोझ मुसलसल महसूस करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ व्यूवर्स लियो एक ऐसे मरहले में एंटर होते हैं जहां वो खुद को दोबारा संभालने की कोशिश करते हैं। इनकी फितरत में एक ख़ास ताकत होती है कि वो शिकस्त के बाद भी दोबारा उठ खड़े होते हैं, और यही खूबी इन्हें दूसरे ज़ोडिएक साइन से मुनफरिद बनाती है। ब्रेकअप के बाद जब इब्तदाई दुख और सदमा ख़त्म होने लगता है तो लियो अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत देने का सोचता है। वो अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, नए कपड़े, नई एक्टिविटी और कभी कभी अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करते हैं। इस टाइम पीरियड में लियो
अफराद खुद को साबित करने की एक ख़ास ख्वाहिश महसूस करते हैं, जैसे वो दुनिया को दिखाना चाहते हों कि वो किसी के जाने से कमज़ोर नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। और यही वजह है कि बहुत से लियो ब्रेकअप के बाद अपनी कामयाबियों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कैरियर में तरक्की, नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना या अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारना इनकी तरजीह बन जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद इनके दिल के किसी कोने में पुरानी यादें बाकी रहती हैं जो कभी कभी इन्हें माजी की तरफ ले जाती हैं। इस मरहले पर अगर लियो को पॉजिटिव माहौल और हौसला अफजाई मिले तो वो बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी को एक नई रोशनी देने में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब लियो अफराद ब्रेकअप के बाद कुछ वक्त व्यूवर्स गुजार लेते हैं तो एक ऐसा मरहला भी आता है जब वो दोबारा मोहब्बत के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज़ पहले जैसा नहीं होता। लियो जब पहले मोहब्बत में खुलकर जज्बात का इजहार करते हैं, अब दूसरी मर्तबा कुछ एहतियात इख्तियार करते हैं। वो हर नए शख्स को फ़ौरन अपने दिल में जगह नहीं देते बल्कि उसके रवैये को परखते हैं, वक्त लेते हैं, समझते हैं। लियो के लिए दोबारा मोहब्बत करना एक मुश्किल मगर ज़रूरी सफ़र होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार उन्हें वो शख्स मिले जो इनकी इज्जत करे, उनके जज्बात की कदर करे। इसलिए वो नए रिश्ते में कदम रखने से पहले अपनी हदूद और असूल तय कर लेते हैं। बाज़ औक़ात लियो बज़ाहिर मजबूत नज़र आते हैं मगर अंदर ही अंदर इन्हें इस बात का खौफ भी होता है कि कहीं दोबारा इनका दिल न टूट जाए। यही खौफ उन्हें मोहतात बना देता है, मगर इसके साथ साथ वो सच्ची मोहब्बत की उम्मीद भी नहीं छोड़ते, क्योंकि लियो को एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो इनकी वफादारी और खलूस को समझे। इसलिए वो दोबारा उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करते हैं जैसी उनकी फितरत में शामिल है। व्यूअर्स, लियो का ब्रेकअप के बाद का रवैया बज़ाहिर जितना मजबूत दिखाई देता है, हकीकत में उसके पीछे उतनी ही गहरी जज्बाती कहानी छुपी होती है। लियो कभी भी अपनी तकलीफ़ को दुनिया के सामने ज़ाहिर नहीं करता, मगर इसके दिल में एक ऐसा तूफ़ान चल रहा होता है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है। यही वजह है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लियो मौजूद है तो उसके रवैये को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे अक्सर मोहब्बत, अना और दर्द की एक पेचीदा दास्तान छुपी होती है। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप बुर्ज असद यानी लियो की उस पोशीदा दुनिया को समझ सकें और उसके जज्बात की कदर कर सकें। लेकिन याद रखें, हर ज़ोडिएक साइन के अंदर ऐसे राज मौजूद होते हैं जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं होते। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दूसरे ज़ोडिएक साइन ब्रेकअप के बाद कैसा रवैया इख्तियार करते हैं या अपनी ज़िंदगी के किस खास रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए और ये भी बताइए कि आप किस ज़ोडिएक साइन के ब्रेकअप के हवाले से वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।